हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जो डिस्कस करना जा रहे हैं वो हम अमेरिकन ऑप्शन के लिए डिस्कस करेंगे। आपको जो इससे पहले वाली वीडियो में जो सम करवाया था, जो कि टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल का था, यहाँ पर वो हमने जो सम किया था दैट वाज फॉर द यूरोपियन, राइट। एंड अब हम करेंगे अमेरिकन के लिए। खुदा ना खासा हमको एग्जाम्स दे दे, बिकॉज इफ नथिंग इज मेंशन तो ये अज्यूम्ड होता है दैट इट इज फॉर द यूरोपियन ऑप्शंस, बट अगर अमेरिकन ऑप्शंस आ जाए तो what you have to do means if it is mentioned in the question that the question is of the American options, then what you have to do, then you have to just keep in mind some things that the sum this time will be solved in a different way. मैं सेम सम को क्या करूंगी दैट अमेरिकन ऑप्शंस के वे से ले लेती हूँ, सो दैट इट इज विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, राइट। एंड वैसे भी आई रियली डोंट हैव एनी अदर सम दैट इज ऑफ अमेरिकन ऑप्शंस। तो ये जो हमारा सम था, हम्म यस, ये जो हमारा सम था, अगर मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लूं कि क्या है इसमें, दैट इज 600 था। 600 में जब हमने आगे बनाया था तो यहाँ आ गया था 660, यहाँ आ गया था 10% के हिसाब से 540। और जब हम इसको आगे लेते हैं तो आगे जाके ये आ गया था 5% के हिसाब से 693, और ये आ गया था 627। सिमिलरली 540 का जब हमने लिया था तो क्या आया था, हमारा आ गया था 567, एंड हियर इट इज 513। मैं आपको एक क्विक रिवीजन में बताऊं हमने क्या किया था। हमने क्या किया, बाइनोमियल टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल में हमने ना इनको नंबर दे दिया था ए बी सी डी ई एफ जी, एंड सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ कॉल निकाली थी डी ई एफ जी के एक्सेस प्राइस से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, इसको एक बनाकर, इसको एक सम बनाकर, इसको एक सम बनाकर। अब हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू ऑफ कॉल कैसे निकाली, वैल्यू ऑफ कॉल दिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ कॉल दिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही वैल्यू ऑफ कॉल दिस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ कॉल दिस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। बी सी की जब हमारे पास वैल्यूज आ गई थी तो हमने उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ए का हमारे पास आ गया था। दैट वाज द टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल। बट जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इट वाज ऑफ द यूरोपियन ऑप्शन, बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट जो हमारी ऑप्शन इज ऑफ अमेरिकन, then what you have to do, what the changes will be in the solution, just keep in mind some things। आपको इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लोगे। वैल्यू ऑफ कॉल आप जब चारों की निकाल लोगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वैल्यू ऑफ कॉल निकालने का वो बिल्कुल सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ कॉल एट डी ई एफ जी, ये चारों पॉइंट्स हैं, ये वाला डी, ये ई, ये एफ और ये जी, राइट। ये चारों पर आपको वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लेनी है। और जैसे आप वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लोगे, हमारी जैसे पहले आई थी, तो वो सॉरी ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ कॉल क्या है हमारी, इट इज 105 और 39 और फिर 0, फिर 0, जैसा कि हमने पहले सब में किया था। अब नॉट सी में क्या करना है, मीन डी ई एफ जी तक सेम है, नॉट सी में आप क्या करोगे, जैसा कि हमको मालूम है ये हमारे पास नॉट सी है, राइट, और इनकी 0 आई है। तो हम क्या करेंगे, 540 minus 588, that is the exercise price,
पहले हम क्या कर रहे थे, हमने वैल्यू ऑफ कॉल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया था, बट दिस टाइम हम इसकी दोबारा से वैल्यू ऑफ कॉल निकालेंगे, तो हमारी आ जाएगी, जब जो कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम उसको बोलेंगे इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स 0 दैट इज 540 माइनस 588 ऑफ कोर्स ये 0 आ जाएगा, मैक्सिमम में जाएंगे जब हम, इट इज मैक्सिमम, राइट। अच्छा, अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, हम 660 वाले की भी निकाल लेंगे एट नॉड, ये सी था, ये एट नॉड सी था, सॉरी एट node C. Now similarly at node B means probability का यहाँ पर कुछ चक्कर नहीं पड़ रहा है, at node B यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 660, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे 660 माइनस 588, तो यहाँ पर हमारी 72 आ जाएगी, राइट। अच्छा, अब पता है आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर 72 निकाल लिया है, लेकिन जब हमने पुराने सम में निकाला था तो हमारी वैल्यू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारा बी पर आ गया था 83.64। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर देम, मींस आपको 72 and this 83.64 both the figures will be compared and the maximum the figure will be taken, that is 83.64. okay, so what you have to do कि हम इसमें तो 0 आ गया था तो कोई पंगा ही नहीं था, but here it is 83.62 and it is 72 and so therefore 83.64 will be taken. and similarly at node A, ये हमारा A था, right, A पे हम क्या करेंगे, फिर 600 माइनस 588 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, बट वैसे जब हमने किया था तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 49.27, yes it was 49.27, तो ऑफ कोर्स हायर विल टेकन, ठीक है। तो अगर मैं एक डिफरेंस की बात करूं दोनों में, आपको सबसे पहला जो कॉमन था, आपको वैल्यू ऑफ कॉल एट DEFG तो निकालनी ही निकालनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज निकालने के बाद आप क्या कर रहे हो, अगर तो आपके पास सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन है, मींस अमेरिकन ऑप्शन इज नॉट गिवन एंड even if anything is not given then you have to assume it that it is an European option, okay, then what you have to do, आपको करना क्या है कि आप प्रोबेबिलिटीज निकालोगे और आपकी डी की जो वैल्यू है उसको हायर प्रोबेबिलिटी से एंड ई की जो वैल्यू है उसको लोअर प्रोबेबिलिटी से निकाल के आप बी की वैल्यू निकाल लोगे, एंड सिमिलरली जो आपके पास बी आएगा उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से ए की निकाल लोगे, राइट। बट जब आपके पास अमेरिकन ऑप्शन थी तो आपने क्या किया, DEFG की वैल्यूज निकाल ली हैं, एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया, सेकंड में आपको कंपैरिजन करना है, ओके, आपको कंपैरिजन करना है इंट्रिंसिक वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। जो आपने वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट की थी 2 पीरियड बाइनोमियल में, यूरोपियन में आप एक वो कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, और एक इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वही s माइनस एक्स करके, x हमारे पास गिवन है और आप दोनों का मैक्सिमम ले लोगे, एंड दिस इज द थिंग एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस जो आपको करके दिखाना है। थैंक यू सो मच, एंड ये था हमारा 2 पीरियड बाइनोमियल मेथड। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।